नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ध्यानाकर्षण के भाग 1 में ध्यानाकर्षण अधिगम शिक्षण में इसकी आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति का न होने के कारण को बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बताएंगे, जैसा आप सभी जानते हैं कि कोठारी आयोग 1964-66 में यह कहा गया है कि भारत के भाग्य के निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएस) एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से यह विगत होता है कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों का अधिगम स्तर अपेक्षानुसार नहीं है। इसके कारण की समीक्षा में यह पाया गया कि विद्यालय में सभी बच्चों को एक ही तरह की शिक्षा देने पर जोर देने के तौर तरीके अपनाया जा रहा है। वह कक्षा के सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, जिसके फलस्वरूप हमारी संख्या में बच्चों अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम स्तर प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात उनका परीक्षा परिणाम समान बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। हमारी कक्षाओं में ऐसे बहुत बच्चों की संख्या है जिनकी शैक्षिक प्रगति उनके कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है तथा विद्यालय में शिक्षकों को उनके मदद और सहयोग करने की अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है। सबके सीखने की अपनी गति होती है। जिसे हम तेज बच्चा कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जिसे हम कमज़ोर बच्चा कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र जैसे खेल, तैराकी, गायन आदि में अग्रणी हो सकता है। इसलिए हमें बच्चों को तेज या कमज़ोर में विभाजित न करते हुए यह देखना होगा कि अमुक बच्चे का किसी विषय में अधिगम स्तर क्या है। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि के अधिगम परिणामों लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ध्यानाकर्षण अधिगम स्तर में इसकी क्या आवश्यकता है। किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर अर्थात परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त कर पाते हैं तथा उनका परीक्षा परिणाम समान बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं रहता है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद बच्चों में भाषा कौशलों को ग्रहण करने में कठिनाई होता रहा है। उदाहरण स्वरूप लिखने की वर्तनी अशुद्ध, वर्ण शब्दों की पहचानने में कठिनाई, उच्चारण में काफ़ी अशुद्धियाँ देखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों के ज्ञान के बावजूद बोलने व बातचीत में झिझक महसूस होने जैसी समस्या देखी गई है। इसी प्रकार गणित के विषय में अंक चिन्हों की पहचान, संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में समझने, जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा अधूरी गिनती को पूरा करने जैसे गणित क्रियाओं में वे अशुद्धियाँ करते हैं, समझ नहीं पाते हैं।
यह हाल लगभग सभी विषयों में होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षणिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चों को विद्यालय से निराश न हो और उन्हें पुनः आत्मविश्वास की जागृति हो और वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें? उत्तर है हाँ। शिक्षक द्वारा इन बच्चों में कुछ खास तकनीकियों द्वारा ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में ध्यानाकर्षण तकनीकियों को अंगीकृत करके 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हमें उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं और कौशल को सीखने में कठिनाई और परेशानी होती है, जिसके परिणामस्वरूप वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा अंक और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति, वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का व्यवहार इत्यादि। इसमें से एक प्रमुख कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार व बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के प्रयोग न करना। प्रायः यह देखा गया कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते हैं। वे डरे सहमे रहते हैं। अध्यापकों के व्यवहार में बच्चों के प्रति सहानुभूति न होने के कारण बच्चे अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पाठ न समझने पर भी समझ लेने की बात कह देते हैं। शिक्षक का उदासीनता एवं उनके कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को विषयगत लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो पाता है। अध्यापकों के तिरस्कार, पूर्ण व्यवहार, पारिवारिक कलह, ज्ञानेंद्रिय विकारों, अभिभावकों की शैक्षिक परिस्थितियों इत्यादि के कारण फलस्वरूप बच्चों में सीखने पिछड़ जाते हैं। उनमें शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर में कमी परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कक्ष में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने एवं उन्हें कक्षानुरूप लाने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर शिक्षण योजना बना सकते हैं। पहला है पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के आधारित प्रत्येक कक्षा 3 से 8 तक के सभी विषयों हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी से संबंधित लर्निंग आउटकम विषय आधारित दक्षताओं को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। दूसरा, पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना आवश्यक होगा। तभी ऐसा बच्चों पर ध्यानाकर्षण की संभावना प्रबल होगी। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनें। उन्हें भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी। ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर आवश्यक तैयारी करनी होगी। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। आप इस ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बच्चों में संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या है। कैसा लगा आपको यह वीडियो? आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तथा अपने प्रश्न और सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।